अंबिकापुर के नवापारा क्षेत्र में आंगनवाड़ी के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया। आरोप है कि करोड़ों रुपए मूल्य की इस जमीन पर शोरूम का निर्माण कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार नजदूल अधिकारी द्वारा करीब 2 वर्ष पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी। इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कब्जाधारी का कहना है कि पहले इस स्थान पर उसकी झोपड़ी थी। दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला किस प्रकार से जमीन कब्जे को लेकर आप लोगों ने फंड दिया? हाँ, हम लोग जो है यहाँ पे लगभग 6 डिसमिल की जमीन थी और खुली जमीन थी, जिसमें कुछ कचरा वगैरह भी उस पर डला हुआ था और नगर निगम ने एक बार कार्रवाई भी की थी उस पर। कुछ जब्ती वब्ती जैसे भी बनाए थे, ट्रकों का, डंपर वगैरह का। और 2021-22 का मामला ये लॉकडाउन के आसपास का है, उसी समय का है। और हमने बाउंड्री वॉल के लिए उसको अपने पार्षद निधि से 50,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन बाउंड्री वॉल तो हो नहीं पाया। पर दूसरे के द्वारा इसको जो है वो कब्जा हो गया। कब्जा तो अब जैसे उस पे आ रहा है, सुभाष अग्रवाल जी के द्वारा जो है किया गया है। और उन्होंने 152% पे लगाया भी था, लेकिन चूंकि 152% मिल नहीं सकता था, 2017 से पहले वालों को मिलना था। कब्जा चूंकि 21-22 का ऐसा है तो उसमें मिलना संभव नहीं था और कलेक्टर साहब के द्वारा जो है तहसीलदार ने खारिज भी किया था। हमने इस पे माननीय कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया था उसके लिए, चूंकि आंगनबाड़ी बनवाने के लिए। लेकिन उस पे उनके द्वारा एक बेदखली का वो भी जारी हुआ, लेटर भी जारी हुआ, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या लगता है अब मिली भगत तो क्या बोलेंगे, जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, शासन प्रशासन के जो भी रहे होंगे, अब उनका सह होगा तभी जाके जो है इतना हो पाया या कब्जा खाली नहीं हो पाया। उनसे जुड़े हुए लोग ही हो सकते हैं उस पे। और हालांकि चूंकि वहां पे आंगनबाड़ी की बहुत आवश्यकता है, उस क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और आंगनबाड़ी केंद्र बनना चाहिए। वर्तमान में किस प्रकार के कब्जे हैं वहाँ पे? अभी तो वर्तमान में वहां पे टीन सेट डाल के और दुकान कर लिया गया है और दुकान संचालित हो रहा है उस पे। आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या रणनीति करेंगे? आगे हम लोग और देखते हैं, यदि मान लीजिए नहीं होती खाली तो आंदोलन करेंगे उस पे, अपने वार्ड वासियों के तरफ से उनको साथ लेके, उनके सहयोग लेके, है ना। क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है, इसलिए जो है वो खाली होनी चाहिए वो जगह। मैं शंकर प्रजापति। मैं रवि बंसल, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का पुत्र, निवासी देवीगंज अंबिकापुर। दुकान मेरी नवापारा है। सर, नजूल का जमीन हम लोगों को पट्टा पहले मिला हुआ था और गवर्नमेंट में जब कांग्रेस शासन थी उस समय 152% प्रब्याजी का आदेश आया था कि 152% 2014 से पहले का काबिज रहा जाएगा, तो उसमें 152% की तरह हमको पट्टा दिया जाएगा। उसके तहत मैंने तहसीलदार के यहाँ आवेदन किया। आवेदन की कार्यवाही पूरी की गई। निगम आयुक्त के द्वारा उस समय विभागीय एनओसी भी दी गई और एनओसी देने के बाद हमको पैसा पटाने का आदेश दिया गया। मेरे द्वारा पैसा भी पटाया गया। 14,36,000 कुछ रुपए है सर। 2021-22 में ये प्लाट खाली था। यहाँ पे खाली नहीं था सर, ये प्लाट शुरू से बना हुआ है, खाली नहीं था। यहाँ पे किनारे में पहले कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी, जो बरसात की वजह से जीर्ण शीर्ण हो गई थी, गिर गई थी। उसको मैंने गिरा के पूरा को बनाया है। आप किससे कर देते हैं कब्जा? ये मेरा खुद का लिया हुआ, मैं गवर्नमेंट का ही है सर। पट्टा हमको पहले मिला हुआ था। मतलब आपको पट्टा कब मिला था? सन 80 के आसपास का है सर। अच्छा, सन 80। हमारे बाबा जी लोगों को मिला था, माने मेरे को नहीं मिला था, बाबा जी लोगों को मिला। तो यहाँ 2022 और 21 के बीच में आरक्षित भूमि का बोर्ड लगा हुआ था, निगम द्वारा उस समय कार्रवाई भी की गई थी और बोर्ड नहीं लगा हुआ था। किस प्रकार से आपका यहाँ पर कब्जा था? कच्चा मकान था सर मेरे यहाँ पे, कच्चा झोपड़ी बना हुआ था। कौन रहता था? कोई नहीं रहता था सर, हम ही लोग रहते थे। कब्जे की नियत से झोपड़ी को रखा जाता है सर? नहीं, कब्जे की नियत से कोई झोपड़ी नहीं थी सर। पार्षद का कहना है कि आंगन में कब्जा कैसे हुए? पार्षद के द्वारा वैसा तो कुछ नहीं कहा गया सर हमको। पार्षद निधि से आंगन और पार्षद मत से भी फंड जारी किया गया था। अगर पार्षद मत के द्वारा आंगनबाड़ी के आरक्षित किया गया था तो फिर निगम के द्वारा एनओसी क्यों दिया गया? इसमें एनओसी तो निगम दी है। एनओसी कब मिला था आपको निगम द्वारा? सर, केस की डेट मेरे को देखनी पड़ेगी, केस की डेट ध्यान में नहीं है। नगर निगम 2024 में इसको तोड़ने का आदेश जारी किया है नजूल।
डिपार्टमेंट की तरफ से। आपने तोड़ा नहीं, उसमें कहा गया था कि आप तोड़ कर रहेंगे। सर तो मैं तो पहले से स्टे लगा हुआ है, तो मैं क्यों तोड़ूंगा? कब लगा कि बता रहा हूँ सर, अभी तक सवाल ही नहीं है सर। स्टे दिया गया है, हाई कोर्ट से लिया गया था स्टे। मुझे तहसीलदार के द्वारा मैंने बेदखली आदेश दिया गया था, उसके विरोध में मैंने हाई कोर्ट से स्टे लिया था। कौन से सन में?